हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद दीप में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पावर सिस्टम के ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन नंबर 318 से शुरू करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 318 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 318। द इंटरसीट इन केबल आर यूज टू, केबल में इंटरसीट का यूज क्यों करते हैं? प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिमाइज द स्ट्रेस यूज, इंफीरियर इंसुलेशन, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर एंड वोल्टेज सर्जेस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट करंट एंड वोल्टेज सर्ज। तो जो हम इंटरसीट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, वो प्रोवाइड प्रॉपर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर प्रोवाइड हो, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 319 की। द डिजायर्ड ओवरऑल डायमीटर ऑफ द कंडक्टर विदाउट इंक्रीजिंग इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन बी हैड यूजिंग एल्युमिनियम कोर इंस्टीड ऑफ कॉपर, ये भी सही है। स्टैंडर्ड द कॉपर कंडक्टर, ये भी सही है। स्टैंडिंग द कॉपर कंडक्टर ओवर लेड ट्यूब, दोस्तों ये तीनों सही है, तो 19 का डी सही होगा। ए बी सी तीनों सही है, तो इसका मतलब डी सही होगा। 319 का ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हम आगे वीडियो में देंगे, सारे न्यूमेरिकल एक वीडियो में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 323। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है 322, इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका आंसर बहुत आसानी से, एक कैपेसिटेंस अगर पैरेलल और सीरीज जोड़ना आता है तो उसी तरह निकाल सकते हैं। तो हम 323 पे चलते हैं। अंडरग्राउंड केबल आर रेड एट, एक मिनट, अंडरग्राउंड केबल आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ सो एज टू, तो कह रहा है मिनिमम टेम्परेचर स्ट्रेस, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ओइंग टू पासिंग फेकल ईटीसी, avoid being under seat easily owing to removal of soil, both A and C। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 323 कह रहा है अंडरग्राउंड केबल में जो लेड सफिशिएंट डेप्थ होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 323 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ओइंग टू पासिंग व्हीकल ईटीसी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 324 की। इन केबल द कम्युनिकेशन केबल आर टू बी लेड पैरेलल टू केबल, डिस्टेंस बिटवीन द टू शुड बी एट लीस्ट दैट देयर इज नो इंटरफेरेंस। तो कह रहा है एक हमारा जो केबल जाता है, मान लीजिए हमारा पावर केबल जा रहा है करंट वाला, और ये हमारा एक इसके ऊपर कम्युनिकेशन वाला जाता है। तो दोस्तों कह रहा है इससे कितना दूर रखें केबल से, कम्युनिकेशन वाली केबल को, कि इस पे जो है रेडियो इंटरफेरेंस की घटना ना हो। तो उसका होता है 0.5 मीटर दूर रखते हैं, जिससे रेडियो इंटरफेरेंस की घटना नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल क्रॉसिंग द रोड द केबल शुड बी, तो दोस्तों जब क्रॉसिंग करते हैं रोड पे तो केबल को क्या करना चाहिए? केबल शुड बी, केबल होना चाहिए। तो दोस्तों इसका बरीड इन ट्रेंचेस सराउंडेड बाई स्विट्स टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन, लेड इन कंड्यूट और पाइप, डी नन ऑफ द दी। तो दोस्तों 325 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, लेड इन कंड्यूट आर पाइप। जो हमारा केबल जाता है वो लेड या कंड्यूट के माध्यम से, लेड कंड्यूट या पाइप के माध्यम से जाता है। ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 326 की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल इंक्रीज विथ लेंथ केबल इंक्रीज, फॉर द सेम ओवरऑल ऑफ द केबल द ग्रेडिंग ऑफ द केबल विल इंक्रीज विथ सेफ वर्किंग वोल्टेज, द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पीवीसी केबल 70 डिग्री सेंटीग्रेड, द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द सॉइल इंक्रीज, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द इंक्रीज। दोस्तों फॉर द सेम, कुछ दूसरा देखेंगे, फॉर द सेम ओवरऑल डायमीटर ऑफ द केबल द ग्रेडिंग ऑफ द केबल विल इंक्रीज द सेफ वर्किंग वोल्टेज, ये सही है दोस्तों। उसके बाद कह रहा है द थर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ पीवीसी केबल इज 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी सही है। तो 2 3 सही है और 1 और 4 गलत है।
तो इसका कौन सा सही है? 3 और 4 सी सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 326 का सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 327 की बात करेंगे। द सोर्स ऑफ हीट जनरेशन इन केबल, जो केबल में हीट जनरेशन होता है उसका सोर्स क्या होता है? कॉपर लॉस इन कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक लॉस इन केबल इंसुलेशन, लॉसेज इन मेटालिक सीटिंग एंड आर्मरिंग। दोस्तों देखिए, अगर कोर है और कॉपर का बना हुआ है तो इसमें I2R लॉस होगा, तो ये तो सही है। फिर डाइलेक्ट्रिक लॉसेज इन केबल, तो जानते हैं दोस्तों, जब हमारा इंसुलेशन है तो वहाँ पे कैपेसिटेंस इफेक्ट बनेगा अर्थ और कंडक्टर के बीच में, तो उसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस भी होगा, तो ये भी सही है। और लॉस इन मेटालिक सीटिंग एंड आर्मरिंग, दोस्तों आर्मरिंग हमारी स्टील की बनी होती है, तो स्टील में हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस तो हम नहीं कह सकते कि होगा, लेकिन हमारा जो ईडी करंट लॉस या हिस्टेरिसिस लॉस, उनमें से तो कोई एक होगा, ये तो हिस्टेरिसिस लॉस होगा, तो सी भी सही है, तो ऑप्शन डी सही है। जब ये तीनों सही है तो कह रहा है आप देखो, तो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 327 का डी सही है। कॉपर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड लॉसेस इन मैकेनिक शील्डिंग एंड आर्मरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए केबल कैरिंग ए डीसी हैज लीकेज लॉस ओनली, हिस्टेरिसिस लॉस ओनली, हिस्टेरिसिस एंड लीकेज लॉस ओनली, हिस्टेरिसिस लीकेज एंड फ्रिक्शन। दोस्तों इसमें कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं होता, तो ये तो गलत हो गया। और लीकेज और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों हो सकते हैं, तो सी ऑप्शन सही है, 328 का सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 329 की। डाई इलेक्ट्रिक हिस्टेरिसिस लॉस इन केबल वेरीज, जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक लॉस होता है केबल में, वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है या स्क्वायर होता है या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है या 3/2 होता है, यही पूछ रहा है। तो दोस्तों हम पहले डाई इलेक्ट्रिक लॉस का फार्मूला देखते हैं। डाई इलेक्ट्रिक लॉस का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है 2πfCV स्क्वायर, 2πfCV स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अगर इसको हम इतने को कांस्टेंट मान ले तो V की स्क्वायर हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दूसरा बी। इम्प्रेस्ड वोल्टेज का स्क्वायर। फार्मूला आपने लिख लिया होगा 2πfCV स्क्वायर। 2πf मतलब फ्रिक्वेंसी, 2πfC मतलब कैपेसिटेंस, V मतलब वोल्टेज, 2πfCV स्क्वायर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 331 पे। द करेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ केबल इन डीसी मोर देन दैट इन एसी, इट इज़ मेनली ड्यू टू। कह रहा है एसी में जो डीसी में जो करंट कैपेसिटी होती है वो एसी में ज़्यादा हो, एसी की अपेक्षा ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों है? तो कह रहा है कि स्मॉलर हिस्टेरिसिस लॉस, एब्सेंस ऑफ हार्मोनिक्स एंड एब्सेंस ऑफ रिपल। दोस्तों हम जानते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस जो होता है वो डीसी में नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है, बहुत ही कम होता है। तो हम ए कहेंगे स्मॉलर हिस्टेरिसिस लॉस। द फॉल्ट विच आर लाइकली ऑकर इन केबल, कह रहा है कि फॉल्ट जो केबल में आता है, कौन सा फॉल्ट है जो केबल में आता है? ए है ब्रेकडाउन ऑफ द केबल इंसुलेशन, क्रॉस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट। दोस्तों तीनों प्रकार के फॉल्ट केबल में आते हैं, तो डी सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 333 की। द लेड सीट ऑफ द केबल में भी गेट डैमेज ड्यू टू, कह रहा केबल में जो लेड सीट होती है वो डैमेज हो जाती है, ड्यू टू किसके कारण? मैकेनिकल इंजरी के कारण, क्रॉसिंग ऑफ लेड थ्रो वाइब्रेशन, केमिकल एक्शन विद द इम्प्योरिटीज ऑफ द ऑयल बरीड इन अर्थ। तो हमारा 330 का जो सही है वो है क्वेश्चन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी चीज़ों के कारण हमारा जो लेड सीट होता है वो डैमेज हो जाता है। बात करते हैं 334 की। द केबल शुड बी ऑपरेटेड टू हॉट अदरवाइज, टू हॉट अदरवाइज नहीं, कह रहा है द केबल शुड नॉट बी ऑपरेटेड टू हॉट अदरवाइज एक्सपेंशन ऑफ ऑयल में बी केस सीट टू ब्रश। उसके बाद कह रहा है द ऑयल लूज इट्स विस्कोसिटी एंड इट में स्टार्ट ड्रॉइंग ऑफ फार्मर हायर लेवल। दोनों बात सही कह रहे हैं इसमें। बात करते हैं नेक्स्ट की सी की, अनइक्वल एक्सपेंशन, तो ये भी सही है। और रैपिड इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक लॉस, तो ये भी सही है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा डाइलेक्ट्रिक लॉस जाहिर सी बात है बढ़ जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं सी, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द केबल डिपेंड अपॉन, जो केबल का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो किस पे डिपेंड करता है? तो कह रहा है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, और उसके बाद ऑपरेटिंग टेम्परेचर, टाइम ऑफ अप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज है केबल का वो इन सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर मॉइस्चर जाएगा तो जानते हैं ब्रेकडाउन क्या होगा, उसकी कैपेसिटी घट जाएगी।
ऑपरेटिंग टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी घट जाएगी, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, तो इन सभी पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 336 पे, ब्रेकडाउन ऑफ केबल इंसुलेशन में भी आकर ड्यू टू। दोस्तों 336 का जो हमारा सही आंसर है वो डी होगा। इन सब जो इंस्टेबिलिटी है, पंचर है, ट्रैकिंग है, इन सभी के कारण हमारा क्या होता है, केबल में इंसुलेशन जो है ब्रेक डाउन कर जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 337 की। फाइबर ऑप्टिक केबल आर यूज्ड इन पावर सिस्टम एप्लीकेशन मेनली फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन टू सब स्टेशन, कम्युनिकेशन बिटवीन पावर स्टेशन एंड लोड कंट्रोल सेंटर। दोस्तों दोनों सही है, तो दोनों का मतलब डी सही है। स्केडा 337 का डी। दोस्तों हम वीडियो के एंड में आपको एक कोर्स देते हैं जिससे आप मोटिवेट होकर पढ़ाई करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं, और आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। अभी आप लॉकडाउन को देख के ये ना सोचें कि मैं आगे पढ़ लूँगा। दोस्तों पढ़िए, हमेशा जब टाइम मिले तब पढ़ाई करिए और फालतू चीज़ों से दूर रहिए। दोस्तों एक पुराने ज़माने में कहावत कही गई है। दोस्तों पुराने ज़माने में जो कहावत कही गई है मैं उसके बारे में बात करूँ, आप लोग को अजीब लगेगा लेकिन वो बहुत सही है। कहाँ कबीर जायद वही जब से चेता तवे से सही। इसका कहने का मतलब ये है कि आप जो पहले हो गया उसको भूल जाइए, जो हो गया वो सब भूल जाइए कि हमारे साथ क्या हुआ, क्या हम पेपर निकला या नहीं निकला, वो सब भूल के आप अभी से अगर सोच ले कि नहीं हमको जेई बनना है तो बनना है। आप किसी भी चीज़ की जेई या टेक्नीशियन या फिर इंजीनियर की तैयारी करते हैं तो आप उसी में लग जाइए और बोलिए कि हम तैयारी करेंगे, और आज से मैक्सिमम टाइम हम अपने पढ़ाई पे देंगे, आप ज़रूर सफल होंगे। और इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।